पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तग़ासा ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस की बरामद के लिए 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। वकला सफाई ने रिमांड की मुखालफत करते हुए केस से डिस्चार्ज करने का मौक़िफ़ अपनाया। आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा बंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं ये जमात नहीं इंतशारी टोला है, इनका मकसद शरपसंदी से रियासत को नुकसान पहुँचाना है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने और शहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। अपोजिशन अरकान असम्बली सिर्फ TA-DA के लिए असम्बली आते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 60 अरकान ने हाजिरी लगाई। स्पीकर पंजाब असम्बली की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। मलिक अहमद खान ने कहा असम्बली इजलास पर आवाम का पैसा खर्च होता है। अपोजिशन ने हर इजलास में एहतजाज को वतीरा बना लिया है। 10 साल से असम्बली की बेतौकीरी देख रहे हैं। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एशनाइक ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा कर दी। कहा तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशस्तें दी गई। ऐसा नहीं हो सकता इस्लामाबाद का वाकया हो और FIR बलूचिस्तान में हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा हम सुबह से रात तक केसेस में उलझे रहते हैं। पाकिस्तान के 80% गरीब लोग तो अदालतों में आते ही नहीं। मुल्क की बरामदात बढ़ाने का मिशन। वजीर आजम का एक्सपोर्ट $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास में बरामद कुरंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। किसी सूबे में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे। शर्जील मेमन ने सवाल किया GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। हुकूमत ने IMF से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा 6 से 42 शहरों तक बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। रजिस्टर्ड ताजिरों से 100 से 1000 रुपए तक माहाना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% हुआ। इतलाक रवां साल 1 जुलाई से होगा। पाक बहरिया के लिए एक और एजाज। कंबाइंड टास्क फोर्स की 150वीं कमान 13वीं मरतबा संभाली। कॉमोडोर आसिम सुहेल नए कमांडर तैनात। ISPR के मुताबिक इससे पहले कमान कनेडियन नेवी के पास थी। तकरीब बहरीन में मुनक्किद हुई। कराची के समंदर में अलमनाक हादसा। हॉक्सवे पर नहाते हुए 5 अफराद डूब गए। 2 अफराद सिविल अस्पताल में चल बसे। 3 को बचा लिया गया। कराची बंगुपीर में मियां बीवी के कत्ल का फैसला जिरगे में हुआ। कत्ल में मियां बीवी के वालिदैन की रजामंदी शामिल थी। पुलिस का कहना है मकतूल की वालिदा और खाला ने कत्ल में अहम किरदार अदा किया। सायरा की मां ने ही मुलजिमान को घर में बुलाया। जायब कुआ से 30 बोर पिस्तौल के 4 खौल, 2 सिक्के और दीगर सामान बरामद। खैरपुर में बाग से खजूर तोड़ना बुजुर्ग का जुर्म बन गया। बाग मालिकान ने डंडे मारकर 50 साला बुजुर्ग की जान ले ली। मकतूल की शनाख्त हुजूर बख्श के नाम से हुई। पंजाब में मॉनसून से जल थले। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, झेलम, वजीराबाद और शक्करगढ़ में भी अब्रे रहमत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बरसात। मलका को हसार मरी में गरज चमक के साथ तेज बारिश।
हब्स और गर्मी थी वो बुनियादी तौर पे लो प्रेशर एरिया की वजह से थी, जो कराची के जनूब में मौजूद था, जनूब मशरक़ में मौजूद था। वो काफ़ी हद तक निकल चुका है, बारिश बरसा आके डिसिपेट हो चुका है कुछ हिस्सा उसका, और कुछ हिस्सा मगरब की तरफ, ओमान की तरफ निकल गया है। तो अब आज से कराची का जो असल वेदर होता है हुआ करता है जुलाई के महीने में पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी। कराची में कई हफ्तों की शदीद गर्मी और हब्स के बाद समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। आइंदा दिनों में शाम और रात को हल्की बारिश का इम्कान है। 30 जुलाई से बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के। अगस्त में कराची में अच्छी बारिश होगी। कराची के इलाके सच्चल गाजी गोट में तेजाब गर्दी, नामालूम मुलजिम रिक्शा ड्राइवर पर तेजाब फेंक कर फरार। तेजाब से सिकंदर का चेहरा मुतासिर, सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। वर्चुअल पुलिस स्टेशन की बरवक्त कार्रवाई। फैसलाबाद में 12 साला बच्ची की गैर मुल्की से शादी रुकवा दी। बच्ची के वालिदैन और निकाह ज़ेर हिरासत। सिंध में पहली बार अब निसाबी किताबें ऑनलाइन भी दस्तयाब होंगी। सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने पहली से 12वीं जमात की किताबें वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी की किताबें अपलोड की गई। बलूची जबान तक अब हर एक की रसाई। बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और दुनिया के कई खित्तों में बोले जाने वाली बलूची जबान को गूगल ट्रांसलेट में शामिल कर लिया गया। चीन ने फलस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिशें तेज कर दी। बीजिंग में अल-फतह और हमास समेत 14 फलस्तीनी धड़ों ने इख्तलाफात खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया। फलस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए बीजिंग अलामिया पर दस्तखत कर दिए। चीन ने फलस्तीनी धड़ों के दरमियान मफाहमती मुज़ाकरात की दावत दी थी। गजा में बेघर फलस्तीनी इजराइल का आसान हदफ। सहयूनी फौज की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 81 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी। इजराइल की गजा में 2 इजरायली यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक। रफा में अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली टैंक तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के फौजी बंकर्स को ड्रोन से निशाना बनाया। Before I was elected as vice president, I was the elected attorney general. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. I know Donald Trump's type. Donald Trump was just found guilty of 34 counts of fraud. कमला हैरिस की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। कहा, ट्रंप जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ, हर किस्म के मुज्जमान का मुकाबला कर चुकी हूँ। कमला हैरिस के मैदान में आते ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने चंद घंटों में ही $81 मिलियन से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। इजरायली वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप से ज़ाती तौर पर मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के लिए अभी तक हामी नहीं भरी। इजरायली वजीर आजम कल कांग्रेस से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर की जुमेरात को इजरायली वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। किम्बरली चेरल की ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी। कहा, सीक्रेट सर्विस एजेंसी ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुई। कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। कमेटी का किम्बरली से इस्तीफे का मुतालबा। इथियोपिया में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, मरने वालों की तादाद 157 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल, दर्जनों घर तबाह। वाक़या जनूबी इलाके गुफा में पेश आया। परू में ट्रैफिक हादसा, बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद म्यूजिक ग्रुप से है जो परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में हादसा, धमाका खेज केमिकल ले जाने वाले ट्रेलर में मुतादिद धमाके। ड्राइवर हलाक, करीबी घर खाली करवा लिए गए। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान भी धमाका। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में सिर्फ 3 दिन बाकी। मशल की फ्रांस की गलियों की सैर, खेलों के मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। जुम्मे को होगी फुटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी और रग्बी के मुकाबले कल से शुरू होंगे। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 11 अगस्त तक जारी रहेगा।
स्कॉटलैंड के चार्ली केजन ने वनडे डेब्यू पर बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड बना दिया। ओमान के खिलाफ मैच में 21 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। स्कॉटलैंड के बॉलर ने जनूबी अफ्रीका के गैजो रिबादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।